राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आप भी ठीक होंगे। और अब तो शादी का मौसम आ गया है और अभी राघव और परिणीति की शादी निपटी है और अब अक्षरा और अभिमन्यु की शादी की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन मंजरी ने तो शादी की तारीख भी निकलवा दी है। लेकिन एक बार फिर मंजरी का मेरा बेटा शुरू हो गया है। वहीं अनुपमा के घर में खुशियां दस्तक देने वाली हैं, लेकिन उसकी लाइफ लाइन बहुत कम है। वैसे हमें तो लगता है कि अनुपमा को ना हवन करवा लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ उसके घर में टिकती ही नहीं है। वहीं गुम में किसी के प्यार में सभी अपने ही जीजा को अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए आज पहले अनुपमा नहीं बल्कि अक्षरा के घर में चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर शादी की तैयारी कैसी हो रही है। आज पहले बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता की, क्योंकि इतने दिनों बाद ही सही लेकिन अक्षरा और अभिमन्यु की ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं। अक्षरा और अभिमन्यु की शादी की तैयारी शुरू हो गई है और दोनों परिवार मिलकर ऐसे तैयारी कर रहे हैं जैसे मानो सितारे तोड़कर ज़मीन पर बिछा देंगे। लेकिन एक बार फिर मंजरी की ज़िद माहौल को ख़राब कर सकती है, क्योंकि उसका दोबारा मेरा बेटा शुरू हो गया है। होता ये है कि दोनों परिवार में शादी की तैयारी हो रही है। अब दोनों परिवार मिलकर जश्न मनाते हैं और डांस भी करते हैं और अक्षरा अभिमन्यु की बलाएं भी लेते हैं। लेकिन ये खुशियाँ मुस्कान सह नहीं पा रही है। वो चिड़चिड़ी होकर वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि अभिनव को गए हुए अभी कुछ ही महीने बीते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो खुशियाँ मनाना शुरू कर दिया। वो रिश्ते को हाय देते हुए कहती है कि अक्षरा अभिमन्यु का रिश्ता कभी टिक नहीं पाएगा। अब इसी बीच मंजरी शादी की डेट अनाउंस कर देती है, जो कि 1 अक्टूबर की रखी गई है। अब अक्षरा कहती है कि ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया, लेकिन मंजरी कहती है कि तुमको तो सिर्फ मंडप में बैठना है, बाकी तैयारी हम कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा को महसूस होता है कि मुस्कान परेशान है। वो मुस्कान को समझाने की कोशिश करती है कि वो जो कुछ कर रही है अभीर के लिए कर रही है। अब अक्षरा कहती है कि आज से 6 साल पहले भी अभीर के लिए ही तुम्हारे भाई अभिनव से शादी की थी और आज भी अभीर के लिए ही अभिमन्यु से शादी कर रही हूँ, क्योंकि उसे माता और पिता दोनों का प्यार मिलना चाहिए। हालांकि अक्षरा ये भी साफ कर देती है कि भाई वो किसी के कहने पर भी अपना फैसला नहीं बदलेगी। अब शादी को लेकर दोनों परिवार भिड़ने वाले हैं, क्योंकि मनीष चाहता है कि शादी सादगी से हो, लेकिन मंजरी पूरे लाव लश्कर के साथ शादी करना चाहती है। मनीष का कहना है कि बीते समय में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जो भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन सुरेखा कहती है कि भाई ये अक्षरा की पहली दूसरी नहीं बल्कि तीसरी शादी है, अब ऐसे में लोग बातें बनाएंगे। लेकिन मंजरी का कहना है कि तलाक के बाद शादी करना बुरा नहीं होता और इतने सालों बाद अभिमन्यु के जीवन में खुशियाँ आई हैं। लेकिन अक्षरा भी यही चाहती है कि शादी सादगी से हो। अब मंजरी मानने के लिए तैयार नहीं है और अभिमन्यु मंजरी को मनाने की कोशिश करेगा। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा अभिमन्यु मिलकर मस्ती करने वाले हैं। वहीं अनुपमा में गणेश उत्सव की तैयारियों के बीच डिम्पी खुशखबरी देने वाली है। पहले तो पाखी खुद चिल्ला कर अपने ही माता पिता से बच्चा करने की सलाह ले रही है, लेकिन अनुपमा की बहू ने तो कर दिखाया। लेकिन ये बात बताते हुए हमें खेद हो रहा है कि ये खुशियाँ बहुत ही कम दिनों की मेहमान हैं, क्योंकि समर की मौत होने वाली है और इल्ज़ाम अनुज पर लगेगा। मतलब बेटे और पति दोनों से ही अनुपमा हाथ धोने वाली है। होता ये है कि अनुपमा को समझ नहीं आ रहा है कि वो अनुज के दर्द को कैसे कम करे। वो बापूजी को फ़ोन करती है और अपनी परेशानी का कारण बताती है। अनुपमा कहती है कि अनुज ने तो अपने दिल के आसपास एक पत्थर की दीवार बना ली है। वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। अगर मैं अनुज को समझा नहीं पाती हूँ तो वो हमेशा ही दर्द में रहेगा। अब बापूजी कहते हैं कि अनुज को थोड़ा समय दे, क्योंकि ये चीज़ उसके लिए भी बड़े झटके जैसी है। बाकी मालती देवी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अनुज बप्पा के आने की तैयारी करता है। अब सभी लोग मिलकर गणेश चतुर्थी की तैयारी करते हैं। अब इसी बीच पाखी बीच में ही सबके सामने बच्चे की बात छेड़ देती है, जिसे सुनकर बरखा चौंक जाती है। वो कहती है कि अभी तो तुम खुद दोनों बच्चे हो, पहले अपना करियर पर फोकस करो। पाखी कहती है कि मम्मी ने भी तो इसी उम्र में बैक टू बैक 3 बच्चे कर लिए थे, हम करें तो गलत कैसे। लेकिन अनुपमा कहती है कि उस वक्त का समय अलग था, समाज अलग था, सोच अलग थी। अब समय अलग है, तुम्हें मौका मिला है अपना करियर बनाने का, सो उस पर ध्यान दो। अनुज भी कहता है कि पाखी और अधिक जल्दबाजी में कोई गलती मत करना। उधर शाह हाउस में मालती देवी रात के अंधेरे में भगवान से उसके किए की माफ़ी मांगती है और अपने बेटे को वापस मांगती है। हालांकि बा आकर फिर मालती देवी को सुनाती है। वो कहती है कि कभी अनुज ने भी ऐसे अपने माता पिता के लिए भगवान के सामने गिड़गिड़ाया होगा। आज वही आपके साथ हो रहा है। आज आप खुद अपनी ही औलाद के लिए गिड़गिड़ा रही हो।
वह कहती है कि पहली बार जब आपसे मिली थी तो आप मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन आज तो आपसे नफरत सी होने लगी है। जिसके बाद अगले दिन गणेश भगवान की स्थापना होती है और शाह परिवार और कपाड़िया परिवार मिलकर बप्पा की पूजा करते हैं और डांस भी करते हैं। अब इसी बीच समर गिरने वाला है, लेकिन अनुपमा उसे बचा लेती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में डिम्पी खुशखबरी देने वाली है कि वो माँ बनने वाली है। वहीं गुम है किसी के प्यार में हरणी बहुत परेशान है क्योंकि उसे किरण की हरकत से नफरत हो गई है। अब बेचारी अपना घर भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो माँ बनने वाली है। सभी हरणी को समझाती है कि जब पहला थप्पड़ मारा था तभी जवाब दे देना चाहिए था, आज किरण की हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। अब सभी कहती है कि आप माँ बनने वाली हो और माँ कमज़ोर नहीं होती। दूसरी तरफ ईशा परेशान है क्योंकि सभी के साथ इतना कुछ हो गया और सभी ने उसे कुछ बताया नहीं। आज के एपिसोड में होता ये है कि किरण हरणी पर एक बार फिर हाथ उठाता है, लेकिन सभी आकर उसे बचा लेती है। सभी तो उल्टा बेल्ट से ही अपने जीजा की कुटाई कर देती है और पुलिस बुलाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही हरणी के सास ससुर आकर मामला संभाल लेते हैं और सभी और हरणी से माफ़ी मांगते हैं। हरणी के कहने पर बेचारी सभी भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करती। अब आगे आने वाले शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि सभी किडनैप होने वाली है और ईशान हीरो के जैसे एंट्री लेके उसे बचाने के लिए आने वाला है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो लाल घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन टाइम पर आती रहेगी। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, राम राम।